Good morning. Okay, we will start from 8. ये तो आसान है बहुत। Yes, very easy. Yes, our question is a ratio in simplest form is 4:1. Consequent is 56. Find its antecedent. ठीक है, कॉन्सिक्वेंट हमें दिया हुआ है, एंटीसीडेंट हमें फाइंड आउट करना है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि एंटीसीडेंट दिया हुआ था, कॉन्सिक्वेंट फाइंड करना था। ओके, तो हमने एंटीसीडेंट को क्या मानेंगे? एक्स। ओके, रेशियो कितना दिया है आपका? 4/7 इज इक्वल टू, एंटीसीडेंट लिखते हैं न्यूमरेटर में, एंटीसीडेंट की जगह क्या लिखेंगे? x/56। ठीक है, x वहीं की वहीं रहेगा, 56 आपका राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा, 56 इंटू 4/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। ठीक है, कट जाएगा, 7 8 जा 56। ठीक है, कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 32 विल कम। यस मैम। ओके, ओके मैम। anybody have a problem in this question? No. नो मैम। Okay, next question is, in a school there are 420 boys and 180 girls. Find the ratio of girls to total number of students. Find the ratio. Very easy. गर्ल्स कितनी है? 180। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, गर्ल्स एंड बॉयज को, तो 600 हो जाएगा। ओके, तो 180/600, 180/600 हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:10, 3:10। 0 से 0 कट जाएगा और 6 के टेबल से कट रहा है, 18, 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60। 3:10 will be the ratio of girls and total number of students. 9th and 8th question have done? यस। Yes. Now, question number 11. Find the ratio of the price of coffee to that of tea if coffee cost itna 100 gram and tea cost itna per kg. Cost of 1 kg आपकी कितनी दी है? ₹280। कॉस्ट ऑफ 1 kg टी, पर केजी बोल रहा है तो 1 kg टी की कॉस्ट कितनी है? ₹280। और कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉफी कितनी दी है आपको? ₹480 इंटू 10। देखिए 100 ग्राम ऑफ कॉफी आपको कितना दिया है? 48। 48। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको 1000 ग्राम बनाया है कॉफी को, तो 1000 ग्राम में हम 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, राइट साइड ना बच्चे इधर सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। 100 ग्राम कॉफी की कॉस्ट हमें दी गई है 48। ठीक है, और हमें ये 1000 ग्राम बनाना है। क्यों 1000 ग्राम बनाना है? क्योंकि हमें ये केजी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 10 का मल्टीप्लाई अगर हम ये ग्राम में करते हैं तो रुपी में भी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम ऑफ कॉफी इज इक्वल टू ₹480 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी इज इक्वल टू ₹480। जब हमारे पास 1 kg कॉफी है, 1 kg टी है, तो रेशियो इजीली निकल जाएगा। कॉफी रेशियो टी 480:28, ये 0 से 0 कट जाएगा और काट दीजिए, 412 जा और 47 जा। मैम पहले 40 मल्टीप्लाई 10 किया, फिर वापस 10 कर दिया मैम। नहीं, वापस नहीं 10 किया है आपको। चलो मैं यहाँ पे रब कर दूं क्या? कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्योंकि बेटा इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया है, वापस नहीं किया है। ये जो 10 है, ये वाला जो 10 है वो 1000 ग्राम में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और ये जो 10 है, ये वाला 10, ये 48 में मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको काट देते हैं। मैम अगर पेपर में आता है तो मैम डबल वाई लिखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, सिंपल आप वर्बली कर लेना कि अगर हम 10 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कंट्रोल एक्स करके इधर कर देती हूँ मैं इसको, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
अटक अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है। मैम 10 के पीछे मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया है? इस बार इसके ये वाला हाँ मैम। बेटा 10 का मल्टीप्लाई किया है हमने 100 ग्राम में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये 10 का मल्टीप्लाई किया है तो ये 1000 ग्राम बन गया, तो ये 1 kg बन गया। ठीक है बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। 1000 बोले थे मैम, यहाँ तो 100 लिखा है। कहाँ पर 100 लिखा है? मैम वो कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम मैम आपको। ओहो बच्चे, ये तो हमें सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉफी हमें क्वेश्चन में दिया है। 100 ग्राम कॉफी की कॉस्ट है ₹48 पर 100 ग्राम। ओके, तो ये हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉफी रुपी कितना है? 480। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन में से लिखा है। अब हमें ये 100 ग्राम को 1000 ग्राम बनाना है, इसीलिए हमने 10 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड भी किया है और 10 का मल्टीप्लाई राइट साइड भी किया है। एक लाइन और लिख देती हूँ जिससे और भी आपका, समझा दो मैम इसे। एक मिनट बच्चे, एक लाइन और लिख रही हूँ जिससे और भी आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए आपको। यस मैम। यस, 10 का मल्टीप्लाई हमने इसमें 100 ग्राम में कर दिया तो ये 1000 ग्राम आ गया। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई हमने 48 में कर दिया तो ये आ गया आपका 480। दिस विल बी द लाइन अकॉर्डिंग टू दिस। ओके। यस, आदित्य, सार्थक, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके बच्चे, नाउ वी कैन मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। कटिंग में कोई डाउट है बच्चे? 0 से 0 कट जाएगा और 4 के टेबल से कट जाएगा। 412 या 48 and 20. And 12 Okay. is to 7. Yes, 12:7 will be the answer. Next question. The ratio of tin and zinc in an alloy is 3:4. tin is equal to 9 gram, zinc is equal to 12 gram. Very good. रेशियो का हम क्या करेंगे, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको कराया है। जो भी हमें रेशियो गिवन है उसको हम एडिशन करेंगे तो 3 + 4 कितना आ जाएगा आपका? 7। और टोटल वेट ऑफ अलॉय हमें कितना गिवन है? 21 ग्राम। बस अगर हमें जिंक का निकालना है तो 4/7 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट में। अगर हमें टिन का निकालना है तो 3/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, कर लिया बच्चे? कर लिया? फिर मैम उसको प्लस करना, मैम 3:7 मल्टीप्लाई 21 करना, फिर मैम। यस यस यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बच्चे, काफी क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें किए हैं। मैम कितने क्वेश्चन है? आई थिंक 22 हैं। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ट्राई टू डू, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। ये डिवाइड हमें रुपये कितना दिया है? 3010। इसको हमें ABC में डिवाइड करना है। A gets double of what B gets and B gets double of B को x मान लेंगे मैम तो A हो जाएगा 2x। बच्चे सार्थक इधर सुनिए, सार्थक दूसरी जगह फोकस कर रहे हो आप, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ये जो अमाउंट हमें दिया हुआ है रुपये, उसको हमें ABC में डिवाइड करना है। क्या कह रहा है? A gets double of what B, B का डबल A को मिलता है और C का डबल किसको मिलता है? B को। तो सबसे पहले हम C को एज्यूम करेंगे। सपोज C का रेशियो 1 है तो B का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और C का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 है ना? तो 4:2:1 विल बी द रेशियो। समझ आ गया? 4:2:1 C को हमने एज्यूम कर लिया 1 रेशियो है तो उसका डबल B को मिलता है, B का रेशियो है, और B का डबल
सी का रेशियो है, तो 4:2:1 विल बी द रेशियो। ठीक है, अब सिंपल है, हम इसको प्लस करेंगे और ABC को डिवाइड कर देंगे अमाउंट, शेयर बता देंगे कि B का शेयर कितना है, A का शेयर कितना है और C का शेयर कितना है। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो अच्छे से, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, निकल के आ गया सभी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, One- A is equal to 1.20, B is equal to rupees 860. Ma'am, और Yes. C is equal to 450. यस यस यस, वेरी गुड। मैम आपने उसमें दो बार एज शेयर लिखा है मैम, शुरुआत में भी एज शेयर, फिर बी शेयर, फिर एज शेयर लिखा है। गलती से हो गया होगा बच्चे। Ma'am, Ma'am, A is see, equal to rupees 1,720, B is equal to rupees 860, C is equal to rupees 430. यस, वेरी गुड। C equals 430 and B equals 860. ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाती है बच्चे कई बार, नॉट अ बिग इशू। यस, एवरीबडी हैव डन। Yes, ma'am. Now this is our Yes, next ma'am. question. This is our next question. The sides of a triangle are in the ratio 2:3:4. If its perimeter is 54 centimeter, find the length of the sides of the triangle. Perimeter we have given 54 centimeter. And 2 multiply 9 by 54. ठीक है, perimeter का मतलब क्या होता है? Sum of all sides. ठीक है, perimeter of a triangle, sum of all sides. तो हमने यहाँ पे लिख लिया है sum of all sides is equal to 54 सेंटीमीटर। ठीक है, sum of all sides में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। और तीनों साइडों का हमें रेशियो कितना गिवन है? 2:3:4। ओके, फिर हमने इसको क्या कर लिया? प्लस कर लिया। 9. अब हम इजीली हम क्या कर सकते हैं? इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। निकालिए फटाफट से। प्लस करने के बाद कैसे करेंगे? 2/9, 3/9, 4/9 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 2 multiply 9 by 54. देखिए बच्चे, फर्स्ट साइड 2/9, सेकंड साइड 3/9 एंड थर्ड साइड 4/9। मल्टीप्लाई किस में करेंगे? पैरामीटर में, सम ऑफ ऑल साइड्स में। ठीक है, तो ये कटने के बाद कितना आपका? 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। 9 के टेबल से 54, तो 6 into 2 12। Yes, ma'am, 12, 18 and 24. यस यस यस, मैम 12 फिर आ रहा है, 18 फिर आ रहा है मैम, 24. यस यस। एनीबॉडी हैव अ डाउट? नो? No, ma'am, no doubt. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। No. Angles of a triangle are in the ratio 3:5:7. Find the measures of मैम इसको x के भी तरह बना सकते हैं ना मैम, 2x plus 3x plus 3x plus 5x plus 7x is equal to 180 के जैसे मैम बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। मैम एक बार उसको ऐसे बना के देखते हैं। ठीक है, ये हम उसी पैटर्न से चल रहे हैं। हमें पता है कि ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो रेशियोज हमें 3 by 15 multiply 180. सम कर लिया हमने। फर्स्ट एंगल निकाल लेंगे, सेकंड एंगल निकाल लेंगे, सेम उसी तरीके से ये 3:15 हो जाएगा, सेकंड के लिए 5:15 हो जाएगा और थर्ड के लिए 7:15। मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ओके, तो हमारे तीनों एंगल निकल आएंगे। यस, कितने कितने निकले हैं? डोंट सी, ट्राई टू डू, करने की कोशिश कीजिए फटाफट से। किया करो बच्चे, जल्दी जल्दी फास्ट। Ma'am, 36, 60, 84. 36 60 और 84। वेरी गुड। 36 and 60 Ma'am, और अगले क्वेश्चन दिखा दो मैम। क्या? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
मैम Yes, पहले का everybody. मैम 36 आया मैम, सेकंड का मैम 60 और मैम थर्ड का मैम 84। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैं नहीं कर रहा मैम, मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ मैम। मैम पहले का 36, दूसरे का 60 और तीसरे का मैम 84। वेरी गुड बच्चे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Distance traveled by Hamid and क्या? Akhtar in an hour are 9 kilometer and 12 kilometer. Find the ratio of Hamid to the speed of Akhtar. Very simple question. मैम इसमें तो 9/12 कर देंगे ना मैम। Yes, 3:4. यस सर। वेरी सिंपल। कई बार हमें क्वेश्चन करते करते बीच में एक सिंपल भी मिल जाता है तो हमें क्या लगता है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो सिंपल निकल के आ जाता है ना। हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है कि वही हो जाता है कि इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन बीच में एग्जामिनर क्या करता है, सिंपल क्वेश्चन भी डाल देता है। ओके, तो 3:4 विल बी द मैम आंसर। 3:4। हमें मैम इसमें कोई 3:4 यूनिट में आ नहीं रहा है। चेंज करना है, दोनों किलोमीटर में गिवन है हमें और दोनों का पर आवर किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो 9/12। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000, फाइंड द रेशियो। ठीक है, एक साल में सीमा कितना अर्न करती है, 1,50,000, और सेव कितना करती है, 50,000। तो रेशियो निकालिए। फर्स्ट है आपका मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स। बताइए क्या रेशियो निकलेगा इसमें, क्या करोगे। आदित्य आप बताइए बच्चे, फर्स्ट वाला पार्ट में क्या करेंगे। Money that Seema earns to money she saves. Nobody will speak, only Aditya will speak. मैम मैं बताऊं? नो 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 नो, आदित्य कहाँ चला गया, गायब हो गया। सार्थक बच्चे आप बताइए, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। एक सार्थक समझ नहीं आ रहा बच्चे, सार्थक ये मैम 30 आ रहा है। नहीं क्या किया आपने। मैम 1,50,000 को मैम 50,000 से डिवाइड कर देंगे। वेरी सिंपल। क्या कह रहा है वो कि मनी हमें वो बतानी है जो कि वो अर्न करती है और बचाती है। तो कितना अर्न करती है, 1,50,000, और बचाती कितना है, 50,000। दोनों का डिवाइड कर देंगे 3:1। और मैम बी का आएगा 1:3। यस, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड। नो बेटा, मनी दैट शी सेव्स कितना बचाती है, 50,000, और 50,000। शी स्पेंड। और नीचे 1,50,000 तो मैम नो बेटा, 1/3 नो आ नो नो जाएगा। नो 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 नो, शी मैम इनको स्पेंड। माइनस देना है। शी स्पेंड कितना खर्च करती है वो, 1,00,000 रुपीज। मैम इसमें तो खर्चे का उसमें कुछ दिया ही नहीं है मैम, फिर कैसे निकाला। अच्छा वो बी सेव से पार्ट, निकाल ले। बी पार्ट मैम वो देखिए ना आप, क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट देखिए ना। मनी दैट शी सेव्स कितना बचाती है, टू द मनी शी स्पेंड। इसमें दिया नहीं है लेकिन हमें निकालना है, 1,50,000 माइनस 50,000, तो ये कितना आ जाएगा, मैम खर्च कितना 1,00,000 करती है, 1,00,000। अगर आपको 10 रुपीज दिए हैं बच्चे, ठीक है, आप 2 रुपीज उसमें से सेव करते हो, तो खर्च कितने करते हो, 8 रुपीज। यस मैम। तो स्पेंडिंग कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:2 विल बी द आंसर। यू कैन सी इन द सॉल्यूशन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट। तो मैम एक मिनट रुको, मैम लिख रही हूँ, मैम एक मिनट रुको। इसीलिए मैंने दिखाया नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को चलाओगे जितना ज्यादा उतना फास्ट होता चला जाएगा।
क्वेश्चन पे कंसंट्रेट ज्यादा कीजिए. क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. ठीक है, हो गया बच्चे. मैम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 102 teachers in a school of 3300 student. 33 स्टूडेंट पे कितने टीचर्स हैं? 102. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल. मैम नंबर ऑफ टीचर्स मैम 102 अपॉन 3300 कर देंगे. यस. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स कितना है? 102 अपॉन 3300. इसको काटने के बाद 17 अपॉन 550 आ जाएगा. ये 2 के टेबल से 3 के टेबल से कट रहा है. डायरेक्ट 6 के टेबल से काट दीजिए आप. इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. ठीक है, कटिंग में आपको हेल्प करेगी कि 6 के टेबल से कट जाएगा ये. ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42. ठीक है, 5 जा 30, अगेन 6 5 जा 30 और 6 0 जा 0. दो मिनट. मैम वो 550 का होता है. क्या 6? आप 6 से 3300. 6 5 जा 30, Yes. 6 5 जा 30, 6 0 जा 0. नो यस. मैम 3300 मैम डिवाइड बाय 6 तो मैम 550 आता है. हाँ तो 550 ही आया है बच्चे. 550 is correct. यस मैम. 17 upon 550. Now we are moving on another question. Cost of a dozen pens is rupee 180. ठीक है, 1 डजन में कितने होता है? 1 डजन इज इक्वल टू 12 मैम 12. good. And cost of 8 ball pens is rupee 56. Find the ratio of cost of a pen to the cost of a ball pen. ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स कितने हैं? रुपी कितने हैं? 180. कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना निकल के आ जाएगा? रुपी 15. मैम इसका आएगा आंसर 15 by 1. No, 15 by 7. yes, 15 by 7. मैम yes. मैम 15. कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स रुपी कितने के दिए हैं? 180 के. अगर हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे आ जाएगा, 12 का डिवीजन कर देंगे तो रुपी 15 आ जाएगा 1 पेन की कॉस्ट. ठीक है, 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? रुपी 56. ठीक है, 1 बॉल पेन की कॉस्ट निकालेंगे तो 56 अपॉन 8 आ जाएगा. ठीक है, तो इधर 57 है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 7. मैम डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन.